नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र बंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th इंग्लिश एमपी बोर्ड। इसमें टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 वन स्टेप अहेड के क्वेश्चन आंसर को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करें वो आपके पास उपलब्ध हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। एक्सरसाइज में है लेसन नंबर 8 की। पहला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में पहला है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। शब्दों को उनके अर्थ के साथ मैच करना है। जिससे पहला है ट्रैक। तो ट्रैक का अर्थ क्या होता है? ट्रैक का अर्थ होता है टू मेक ए लॉन्ग और डिफ़िकल्ट जर्नी। हाँ, मतलब कठिन यात्रा। ड्रैग। ड्रैग का अर्थ होता है टू पुल समथिंग विथ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, मतलब किसी चीज़ को घसीटना, है ना, कठिनाई के साथ। पियर्सिंग। पियर्सिंग का अर्थ होता है ऑफ आई, आँखों के लिए होता है। ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। सीमिंग टू नोटिस थिंग्स अबाउट अनदर पर्सन, माफ़ कीजिएगा, हाँ, अनदर पर्सन स्पेशली इन ए वे दैट मेक्स पर्सन फील एंजियस एंड एम्ब्रेस्ड। मतलब ऐसी आँखें जो बिना कुछ शब्दों के ही मतलब ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाए कि सामने वाले की चिंता क्या है और इसको किस बात की परेशानी है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन का अर्थ होता है द नेचुरल कलर एंड कंडीशन ऑफ द स्किन ऑन ए पर्सनस फेस, मतलब चेहरे की आभा का जो रंग है उसको कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। गो स्ट्रे। गो स्ट्रे का अर्थ होता है भटक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन आर टू हैव रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, मतलब रास्ते से भटक जाना। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर की ओर चलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड। इसी प्रकार से हमने अभी तक लेसन नंबर 7 तक आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं और लेसन नंबर 11 तक आपके हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अभी जैसे नोटिफिकेशन आया था कि क्लास 10th के जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, मतलब मीन्स कोरोना वायरस के कारण इस बार स्कूलिंग स्टडी नहीं हो पाई है। तो जो जो चीज़ें भी कम हुई है उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में ये बातें कही हैं, वो वीडियो डाला है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिल्ली क्यों गए थे? तो वह एयरफोर्स में इंटरव्यू के लिए गए थे। तो देखते हैं, डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू एट DTD&P एयर, मतलब वह DTD और P के इंटरव्यू के लिए दिल्ली गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून। डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए थे? तो डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर एन इंटरव्यू एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में उनका इंटरव्यू था, इसलिए वो देहरादून गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम इन एयरफोर्स है ना। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट टू बिकम, मतलब एयरफोर्स में वो क्या बनना चाहते थे, है ना। तो डॉक्टर कलाम वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट इन एयरफोर्स, मतलब वो एयरफोर्स में एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फील व्हेन ही वाज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। जब वह इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू का समय था, उस समय वो कैसा महसूस कर रहे थे? तो डॉक्टर कलाम फेल्ट एक्साइटेड बट नर्वस, डिटरमाइंड बट एंजियस, कॉन्फिडेंट बट टेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू द शिवानंद आश्रम। डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम क्यों गए थे? शिवानंद आश्रम वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको असफलता मिली थी इंटरव्यू में, वो फेल हो गए थे। उसके बाद में वो थोड़े निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, है ना, नर्वस हो गए थे। इसलिए वो शिवानंद आश्रम गए थे ताकि उन्हें जो भी उनके दिमाग में, मन में जो संदेह है उनके उत्तर उनको मिल सकें। डॉक्टर कलाम वेंट टू शिवानंद आश्रम टू शॉर्ट आंसर ऑफ द डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम, मतलब उनके मन में जो संदेह था या संदेह थे, उन संदेह के उत्तर ढूंढने के लिए वहाँ पर वो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ डॉक्टर कलाम व्हेन ही जॉइंड द जॉब। जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की तो उनका पद क्या था? डेजिग्नेशन का अर्थ होता है पद और सैलरी मतलब तनख्वाह। तो उनका पद कौन सा था और उनकी तनख्वाह क्या थी? तो व्हेन डॉक्टर कलाम जॉइंड द जॉब, जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की, हिज डेजिग्नेशन वाज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो उनका जो पद था वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का था। एंड हिज सैलरी वाज
250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये महीने की उनकी सैलरी थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द रिलीजन कॉन्क्विस्ट नॉट अफेक्ट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो साउथर्न पार्ट है ना, पश्चिम दिशा का जो हिस्सा है उसको बाहरी ताकतें छू क्यों नहीं पाई। तो देखते हैं, द पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ कैंसर, इसका मतलब होता है कर्क रेखा, रिमेंड लार्जली अनटच्ड, ये उनसे अनटच्ड रही, उनको इसको छू नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? सॉफ्ट बिहाइंड द शिल्ड ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज, क्योंकि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं वहाँ हैं, है ना, इस क्षेत्र में, इसकी वजह से वहाँ पर जो बाहरी आक्रमणकारी नहीं आ पाए थे। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वुवन ए नेट ऑफ almost unassailable protection for the टेपरिंग इंडियन पेनिसुला। ठीक है, मतलब जैसे ये जो भी नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है, इन्होंने एक नेट या रक्षा कवच जैसा बना रखा था। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद का अपीयरेंस मतलब उनका हाव भाव दिखने में कैसा था। तो देखते हैं, द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट डिड नॉट अफेक्ट, माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, ये मिसिंग हो गया है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको आप मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। इसका आंसर आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊँगा, ये है इसका आंसर, है ना। मैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, उसको मैं बाद में बताऊँगा आपको, है ना। वाई डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम के जो डाउट्स थे उनको स्वामी शिवानंद ने किस प्रकार से हल करने का प्रयास किया। स्वामी शिवानंद ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई है लिखने में, है ना। तो जो पिछला क्वेश्चन था, मतलब पिछला क्वेश्चन कौन सा था कि स्वामी शिवानंद किस प्रकार के लग रहे थे, तो वो यहाँ पर दिया गया है। स्वामी शिवानंद ए मैन हु लुक्ड लाइक बुद्ध, एक ऐसे व्यक्ति जो कि बुद्ध की तरह दिख रहे थे। वियरिंग ए स्नो वाइट धोती, जिन्होंने बर्फ़ की तरह सफ़ेद धोती पहनी थी। एंड वुडन स्लीपर, और लकड़ी की चप्पल पहनी थी। वुडन का अर्थ होता है लकड़ी की या लकड़ी से बनी हुई। ही हैड एन ओलिव कॉम्प्लेक्शन, और उनके चेहरे पर एक ओलिव कॉम्प्लेक्शन था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज़, और उनकी आंखें काली और पियर्सिंग थी, है ना। ही हैड ए चाइल्ड लाइक स्माइल, और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट छोटे बच्चे की मुस्कुराहट की तरह थी। एंड ग्रेसियस मैनर, और उनका जो मैनर था, स्वभाव था, वह भी बहुत ही उच्च कोटि का था। हाउ शुड वी टेक आवर फेल्यूर, हम हमारी फेल्यूर को कैसे या फेल्यूर से कैसे निजात पा सकते हैं। स्वामी शिवानंद सेड, स्वामी शिवानंद ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपने भाग्य को स्वीकार करो। एंड गो अहेड, और उसके साथ आगे बढ़ो। विथ योर लाइफ यू आर नॉट डेस्टिन टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, तुम्हारी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं है। यह शब्द उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था जब वह एयरफोर्स पायलट के लिए इंटरव्यू देने गए थे और जब वह असफल हुए थे उस समय। व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज़ नॉट रिवील्ड, तुम्हारे भाग्य में क्या है यह किसी को पता नहीं है, ना तो तुम्हें पता है और ना किसी और को पता है। इसलिए अपने भाग्य को स्वीकारो, जो है उसी में संतुष्ट रहो। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब द मैन एंड वुमेन फोक एज ही सा देन फ्राम द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट, वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे, तो उन्हें तरह तरह के नज़ारे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। पेड़ पौधे जो है वो पीछे जा रहे थे, है ना। महिलाएं, है ना, खेत पे काम कर रही थी। कुछ व्यक्ति वहाँ पर मवेशियों को चरा रहे थे। इस प्रकार का उनको दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने उसका वर्णन कैसे किया था। डॉक्टर कलाम डिस्क्राइब देम एज ब्यूटीफुल पेंटिंग अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड पैडी फील्ड्स का अर्थ होता है धान की खेती का एक बैकग्राउंड, और उस पर जो भी महिलाएं या पुरुष दिखाई दे रहे थे उनको एक सुंदर पेंटिंग के रूप में उन्होंने वर्णन किया था। इस लेसन के राइटर जो हैं वो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। ठीक है दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि जैसे हर संडे को क्लास 12th का हम टेस्ट लेते हैं लाइव, है ना। 11 बजे से 12 बजे तक लाइव ऑनलाइन आते हैं, है ना। तो यदि क्लास 10th के स्टूडेंट भी ये चाहें कि आपका हम टेस्ट लें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करेंगे,
जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी से मैं ये डिसाइड करूँगा कि आपका टेस्ट मुझे लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट यदि कमेंट करते हैं, मतलब कम से कम 150 स्टूडेंट यदि बोलते हैं कि हाँ सर हम ऑनलाइन आएंगे, तो हम आपका टेस्ट लेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना दी है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, वर्कबुक हो, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, राइटिंग स्किल हो, नोट मेकिंग हो, समरी हो, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।